अस्सलाम जी, कैसे आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, मैं रिज़वान बात कर रहा हूँ और मेरा ये जो वाला जो सेशन है ये 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 7 दिन का सेशन है, बिल्कुल फ्री है। तो ये आप व्हाट्सअप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, यानी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो व्हाट्सअप पे ज्वाइन नहीं है, 0341620221 के ऊपर। ये हमारा आज का पहला लेक्चर है, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। और इसमें यानी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस पहले सेशन में जो कि 7 दिन का है कि मैं आपकी बेसिक इंग्लिश पढ़ा दूँ। ये फ्री सेशन है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। और इसके जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसके हो सकता है कुछ चार्जेस हों, तो उस सेशन को लेने के लिए आपने फिर अगेन इसी व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी ग्रामर को। अगर हम ग्रामर को देखें तो बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब ये देखो ना, ये पूरी ग्रामर इन्हीं 3 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को देखा जाए तो मोस्टली वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, यानी वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो क्या होता है, नाउन होता है। इस तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो वो भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। अगर हम वर्ब की बात करें तो 2 तरह से वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब या जिसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। डिटेल में हम बाद में जाएंगे, पहले यानी एक बिल्कुल सुपरफिशियल चीज़ें हम देख रहे हैं। अच्छा, फिर अगला सवाल होता है कि नाउन या प्रोनाउन को कौन सी चीज़ फॉलो करती है, यानी जो इनके साथ लग सकती है, अटैच हो सकती है, इनके साथ दोस्त बन सकती है। तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा। इट मीन्स सब्जेक्ट के आसपास एडजेक्टिव आ सकता है, तो ऑब्जेक्ट के आसपास भी एडजेक्टिव आ सकता है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले या ऑब्जेक्ट के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है। कब आता है, कैसे आता है, वो तो हम आगे डिटेल में करेंगे। इस तरह से जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, इसको कौन फॉलो करता है, एडवर्ब फॉलो करता है। मीन्स के हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है या जो एक्शन वर्ब है, इनके आसपास, इनके आगे या इनके पीछे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब। टोटल कितने कंपोनेंट हो गए अभी तक, 5। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये हैं 5 कंपोनेंट। अच्छा, इन 5 कंपोनेंट के अलावा हमारे पास जो छठा कंपोनेंट होता है ग्रामर में, वो होता है प्रेपोजिशन का। बेसिकली प्रेपोजिशन क्या होता है कि एक ही क्लास के अंदर, ये देखो ना, ये एक क्लास होती है, यानी जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे पास है एक क्लास, उस एक क्लास का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, जब हमने उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करना है या उनका रिलेशन शो करवाना है, तो हम बेसिकली प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। तो यानी अगर सुपरफिशली देखा जाए तो प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ हो रही है, यानी विद इन द कंपोनेंट ऑफ वन क्लास, एक ही क्लास के कंपोनेंट के अंदर यूज़ हो रही है। मिसाल के तौर पर जैसे अली गोज़ टू लाहौर। अब अली क्या है, सब्जेक्ट है, गोज़ क्या है, वर्ब है, टू लाहौर क्या हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। यानी लाहौर ऑब्जेक्ट है। अब देखो अली कहाँ जा रहा है, लाहौर जा रहा है, हमें कहाँ से पता चला, इस टू से। तो टू क्या है, बेसिकली प्रेपोजिशन है। इट मीन्स कि इस प्रेपोजिशन ने इस अली का इस लाहौर के साथ हमें कनेक्शन करके दिखाया। तो जो एक ही क्लास के अंदर और विद इन अ क्लास जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करे, उसका नाम क्या होता है जनाब, प्रेपोजिशन होता है। फिर 7वां कंपोनेंट हमारे पास है कंजंक्शन। अब ये जो कंजंक्शन होता है ये विद इन क्लास भी हो सकता है, ये डिफरेंट वर्ड्स को भी कनेक्ट कर रहे होते हैं, फ्रेजेस को भी, क्लासेस को भी। अब वर्ड, फ्रेज और क्लास में क्या फ़र्क है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और जो हमारा 8वां कंपोनेंट है ग्रामर में, वो होता है इंटरजंक्शन, या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में पंक्चुएशन भी कह सकते हैं। ये जो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वगैरह यूज़ करते हैं, जो हमारे इमोशन या फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, जब भी कभी भी आपके पास एक सेंटेंस आ जाए ग्रामर में, एक असूल बना लो पूरी ज़िंदगी का, आप पाकिस्तान में या इंटरनेशनली कहीं पे भी किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट में बैठे हुए हैं, सबसे पहले आपने इन 8 कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि उस यानी पैराग्राफ में या गिवन स्टेटमेंट के अंदर ढूंढ लो कि सब्जेक्ट कहाँ पे ठहरा हुआ है, वर्ब कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, उनको अंडरलाइन कर लो। ये जो हमने 8 कंपोनेंट यानी वो किए हैं, अभी तक पढ़े हैं, इन 8 कंपोनेंट को वहाँ पे कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की, और फिर देखो क्या वो 8 कंपोनेंट ठीक हैं, उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा, अगर इन 8 कंपोनेंट में मिस्टेक नहीं होगी तो और क्या पॉसिबल मिस्टेक हो सकते हैं ग्रामर में। फिर ये हो सकता है कि उसके अंदर आर्टिकल की मिस्टेक हो, उसके अंदर कम्बिनेशन मिस्टेक हो, कम्बिनेशन मिस्टेक में आगे फिर हमारे पास जो है ना कंडीशनल सेंटेंस भी आ जाते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, फैन बॉयज़ भी आ जाएंगे इसमें, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी आएंगे, कुछ हमारे पास फिक्स वर्ड एक्सप्रेशंस भी आएंगे। काफ़ी डिटेल है, वो हम इंशाल्लाह अपने सेशन में करेंगे। इस तरह से मिसलिनियस मिस्टेक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर सेंटेंस कंप्लीशन की मिस्टेक आ सकती है। सेंटेंस कंप्लीशन की मिस्टेक बड़ी ट्रिकी होती है, ये मीनिंग बेस्ड भी होती है और ग्रामर बेस्ड भी होता है, इसको हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर वो कैब बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं,
ठीक है ना, वही मीनिंग बेस्ड वाली बात आ गई। अच्छा, फिर वो एक्टिव पैसिव वॉइस भी हो सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, सेंटेंस की टाइप आ सकती हैं जो कि पीएमसी का यानी एमटी कैट का या इंट्री टेस्ट का फेवरेट 3 क्वेश्चन है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल टाइप, जिसमें आपने पहले तो क्लास देखनी है, मोनो क्लास, डाई क्लास, फिर उसमें आगे हम डिटेल में वो पढ़ेंगे उसकी 3-4 टाइप जो हैं, यानी जिसमें मैं बात करूँ बेसिकली सिंपल सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस की और कम्प्लेक्स सेंटेंस की। अच्छा, आपने ये तो पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, एक और एग्रीमेंट भी होता है जिसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट कहते हैं। ये मेरे ख्याल में आपने शायद तो ये टर्म नहीं सुनी होगी, हो सकता है किसी टीचर ने आपको पढ़ाया भी हो। तो बेसिकली ये कितने एग्रीमेंट होते हैं? 2 एग्रीमेंट होते हैं। और सबसे लास्ट में आपके पास जो क्वेश्चन बन सकता है वो टेंस का बन सकता है, या जिसको दूसरा नाम हम देखते हैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। अगर मैं समराइज़ करूँ तो पूरी की पूरी ग्रामर जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर यानी डिपेंड कर रही होती है। अगर आपको इस बेसिक कंसेप्ट की ग्रिप होगी तो आपको मिस्टेक फाइंड आउट करने में इंतहाई आसानी होगी। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं, इसी चीज़ को आप 4-5 मरतबा पढ़ लेते हैं। देखिए, एक पेज है, मुझे कितने वीडियो बनाने में 5 से 6 मिनट लग रहे हैं, तो आप खुद सोचें आपको पढ़ने में कितना यानी वक्त लगेगा। इसको मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी की यानी जो एक बुनियाद है ना, वो कभी आपको भूलेगी नहीं। अच्छा, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि 2 एग्रीमेंट होते हैं। देखो, एक एग्रीमेंट है इस सब्जेक्ट का इस वर्ब के साथ, कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल है। दूसरा जो एग्रीमेंट है वो इस सब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट के साथ है। वो कैसे होगा कि अगर ये सब्जेक्ट मेल है तो हमें ऑब्जेक्ट भी उसका मेल देना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट फीमेल है तो हमें ऑब्जेक्ट भी उसका फीमेल देना होगा। तो इसका नाम होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट। तो इंशाल्लाह हम डिटेल में यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको हम फिर किसी और कंपोनेंट को लेके चलेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। बहरहाल ये पूरा हफ्ता फ्री सेशन है, और इस फ्री सेशन में यानी हम ये सारी बेसिक पढ़ेंगे, और फिर जो नेक्स्ट वीक में हमारा पेड सेशन स्टार्ट होगा उसकी भी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो इंशाल्लाह उसमें फिर इन सारी चीज़ों को हम जो है वो डिटेल में लेके चलेंगे। होप सो इससे कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि इंग्लिश बेसिकली हमें स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए। चाहे आप टीचर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या स्टूडेंट हैं, तो इस कंसेप्ट को लेके आपने अपना जो यानी आगे सेटअप है उसको यानी एक लिहाज से कैरी ऑन करना है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ से जब आप इस ग्रिप से, इस बेस से ऊपर जाएंगे तो चीज़ें को रिलेट होती जाएंगी और आपको आसानी होगी आगे किसी भी टेस्ट के अंदर उसको अचीव करने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।